नमस्कार, पोल खोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले बैढन क्षेत्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम कलेक्टर परिसर के सामने हैं और यह महाजन मोड़ विंदनगर मार्ग है। यहाँ पर कलेक्टर परिसर के सामने कुछ बैगा जाति के लोग आए हैं, खड़े होकर अपनी समस्याओं को हमसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी समस्याओं को हम आप तक पहुँचाएँगे, प्रशासन तक पहुँचाएँगे और प्रयास करेंगे कि इनकी समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान हो जाए। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बैगा जाति एक ऐसी जाति है जो कि जंगलों में निवास करती है और इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, जो कि जंगलों में निवास कर अपना घर बनाकर अपनी खेती की व्यवस्था करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मगर कहीं ना कहीं आज एक तरफ देखा जा रहा है कि जहाँ पर यह अपने जीवन यापन को लेकर कार्य कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा इन्हें इनकी ज़मीन से बेदखल करके इन्हें किसी भी तरीके का न तो पट्टा दिया जा रहा है, न कि इन्हें इनके निजी निवास की व्यवस्था की जा रही है। वो वैसे ही कुछ समस्या को लेकर ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? राय सिंह बैगा। आपकी क्या समस्या, आप अपनी मुख्य समस्या कौन सी लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? परिवार नियोजन के लिए। परिवार नियोजन की समस्या को? जी। तो क्या आप अपने यहाँ स्थानीय गांव में मिले लोगों, मतलब कि डॉक्टरों से, अधिकारियों से मिले इस समस्या को लेकर? जी सब मिले। आज 3-4 वर्ष पहले से ही संपर्क कर रहे हैं डॉक्टरों अधिकारियों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, जो कि आज दिन तक इसका स्वयं बता दिया जाता है कि ऊपर से आदेश नहीं है परिवार नियोजन के लिए, हम लोग नहीं करा पाएंगे। अगर परिवार नियोजन कराना है तो अगर आधार कार्ड में और पासबुक में अगर जाति नहीं लिखा है तो आपका हो जाएगा, और अगर जाति लिखा है तो नहीं हो पाएगा। हम लोगों को ऊपर से आदेश नहीं है बैगा जाति के लिए ऑपरेशन करने की। तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसे लेकर आपको और कुछ भी बोला गया? और कुछ नहीं बोला गया। पोस्ट करो। जैसे और किसी भी तरीके से कि आप और कोई व्यवस्था करके लाएं तो फिर हम आपका परिवार नियोजन करेंगे। जी साहब, वो बोलते हैं कि अगर उधर ले जाओगे, प्राइवेट में ले जाओगे, पैसा लगेगा। फिर हमने सोचा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से लेके जाऊँगा, यही व्यवस्था है श्रीमान। तो जिला प्रशासन के पास आप इस समस्या को लेकर पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं, परिवार नियोजन के लिए पहली बार आ रहे हैं। ये आपकी अर्धांगिनी है? जी। आपका शुभ नाम? सोनकली बैगा। जैसे आप अभी बता रही थी खड़े होकर हम लोगों से कि आपकी नौकरी की समस्या, तो वो किस तरह की समस्या है जो आपके सामने आ रही है? जो कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, उस बार सहायता में फार्म डाले थे तो अधिकारी बोल दिए शैलेंद्र सिंह की 10,000 पैसा दो, इसके बाद तुम्हारा सहायता में काम लगेगा, और फिर नहीं दे पाए तो काम भी नहीं लगा। ऐसे अधिकारी लोग बोलते हैं। तो पढ़ने लिखने से हम लोग को मतलब क्या निकलता है? ऑपरेशन भी नहीं करते हैं सरकार, तो हम लोग को कुछ काम देंगे तब ना हम लोग अपना बाल परिवार चलाएँगे। सर अभी 10 पास हुए हैं, अभी 12 का क्लास चल रही है, और फिर कुछ काम मिलेगा तभी ना। गरीब आदमी कितने दूर तक दौड़ेंगे। तो क्या आप अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन तक एक भी बार इसके पहले आई हुई हैं? और पहले आए थे। तो जिला प्रशासन द्वारा, यहाँ कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ आश्वासन आपको दिया गया? कोई नहीं मिला सर, कोई आदेश नहीं मिला। मतलब कुल मिला के जो आप मिले इसके पहले कलेक्टर महोदय से, उसमें आपकी समस्याओं का किसी भी तरीके से निराकरण नहीं किया गया? जी, कुछ भी नहीं दिया गया। लेकर आप आए हुए हैं कलेक्टर महोदय के पास? यही सहायता में फार्म डाले थे श्रीमान जी। फिर सहायता में फार्म डाले थे, फिर फार्म के जब लास्ट डेट आया, जब उसको रिन्यूअल करने के समय आई तो उन्होंने बताया, फ़ोन किया, फिर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसमें, फ़ोन किया, फिर उन्होंने बताया कि 15,000 रुपये दे दो, आपका सहायता में आ गया, फर्स्ट नंबर है, पहले स्थान पे है, तो पैसा लगेगा अगर करवाना चाहते हैं। तो हमने बोला कि सर कितना लगेगा? तो उन्होंने बताया कि 15,000 लगेगा, और हमने 10 देने के लिए इनकार की, 10 देने के लिए कहा। फिर उन्होंने 15 से नीचे नहीं किया, इसलिए नहीं हो पाया। तो इसको लेकर क्या आप कलेक्टर महोदय से मिले? हाँ, इसको लेके यही मतलब इस समस्या को लेकर कि वो इतने पैसे की आपसे मांग कर रहे हैं, इस समस्या को लेकर आप कलेक्टर महोदय से मिले? जी सर, मिले थे और यही लेके गए थे श्रीमान जी। और क्या कहा गया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया गया सर, कोई निराकरण नहीं किया गया। तो आज आप जो है अपनी परिवार नियोजन की समस्या को लेकर, या फिर सरकार द्वारा आपको ज़मीन आवंटित की जाए, जी। इस तरह की समस्या को लेकर आए हुए हैं? जी, मैं ये नहीं चाहता कि अगर सरकार मेरा परिवार बढ़ाना चाहता है
2 परिवार बढ़ाए। मैं परिवार नियोजन कराने के इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे इच्छुक होना पड़ता है, क्योंकि जगह ज़मीन नहीं है तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे। इसलिए मैं सोचते सोचते 2 बच्चे मेरे पुनः हो गए। मैं 2 बच्चे में तब से 2 बच्चे थे, तब से मैं लगा हूँ कि प्रयास कर रहे हैं कि परिवार मेरा नियोजन हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जोते जोते 4 बच्चे हो गए। अब सहा नहीं जाता श्रीमान जी। आने वाले दिन में शायद और ऐसे होते रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तो किसी तरह बिता रहे हैं, लेकिन वो कैसे बिताएंगे। कितनी भूमि है अभी तक आपके पास? अभी 5-10 डिसमिल है पिताजी के नाम से बस। चाहे वो मध्य प्रदेश शासन माने या पट्टे की ज़मीन माने, 10 डिसमिल है। पट्टा नहीं मिला उसका आपको? 10 डिसमिल वही माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आदेश दिए हुए, वही 10 डिसमिल पिताजी को मिला है। उनका 7 परिवार हैं, उनके 7 बच्चे हैं पिताजी के, हम लोग हैं। और बताइए 5-6 मेरा हो गया और 3-4 मेरे भाइयों का हो गए। 3-4 भाई हैं। तो बताइए घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे अपना ज़िंदगी पालन पोषण करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के दौर में लोग जागरूक हो रहे हैं। कोई जाति विशेष वर्ग लोगों के अंदर मायने नहीं रखती है। जिसको अपनी बढ़ती परिवार की समस्या को लेकर यह परिवार नियोजन की मांग सरकार से कर रहे हैं, और या फिर सरकार द्वारा इनको किसी भी जगह पे जीविकोपार्जन के लिए भूमि की उत्तम व्यवस्था की जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह कलेक्टर प्रशासन से जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। कैमरामैन अल्ताफ के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।